दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति कलेक्टर होने के बावजूद भी न जाने किस मजबूरी के कारण एक शादी में उसे बर्तन धोने पड़े। और दोस्तों, तभी अचानक इस शादी में कलेक्टर साहब पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन धो रही है। यह देखकर कलेक्टर साहब हैरान रह गए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस कहानी के सारे सच्चे सबूत मैं आपको इस कहानी के अंत में जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस कहानी को ध्यान से और पूरी तरह सुनना होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दरअसल दोस्तों, बारिश की हल्की फुहार गिर रही थी। शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में अच्छी रोशनी थी। अंदर शादी का माहौल था, हंसी ठिठोली, शहनाई की मधुर धुन और महकते पकवानों की खुशबू। तभी कलेक्टर साहब अपनी कार से उतरे। उनकी सफेद शेरवानी पर सोने की कढ़ाई थी और चेहरे पर वही रौब था जो उनकी पहचान था। आज उन्हें शादी में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। दूल्हे का पिता शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। सबकी नजरें उन पर ही टिकी थी। उन्हें देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे। थाली में तरह तरह के पकवान सजे थे। कलेक्टर साहब एक टेबल पे बैठ गए। वेटर झुककर सेवा कर रहे थे। तभी उनकी नजर स्टील के बर्तनों को मांज रही एक औरत पर पड़ी। वो भीगी साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद हाथ लगातार चल रहे थे। कलेक्टर साहब का दिल एक पल को थम गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। हाथ से खाने का निवाला गिरते गिरते बचा। उन्होंने गौर से देखा, वो औरत उनकी पत्नी थी। पल भर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में शहनाई की आवाज मंद पड़ गई। लोगों की हंसी, चम्मच की खनक, सब जैसे कहीं दूर चला गया। सिर्फ एक दृश्य साफ था, उनकी पत्नी की झुकी हुई कमर, साबुन से भरे हाथ और आंखों में झलकती बेबसी। उन्होंने कुर्सी पीछे खिसकाई और उठने लगे, लेकिन तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो व्यापारी था जिसने उन्हें शादी में बुलाया था। व्यापारी ने कहा, साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, बैठिए ने। व्यापारी को देखकर कलेक्टर साहब मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। सामने उनकी पत्नी अभी भी बर्तन मांज रही थी और पीछे सजे बुफे में खाना परोसा जा रहा था। कलेक्टर साहब की उंगलियां कांप रही थीं। हाथ में पकड़ी चम्मच उनके काबू में नहीं थी। उन्होंने फिर से नजर उठाकर देखा, वही झुकी हुई कमर, वही थके हुए हाथ, वही सूनी आंखें। मन में हजारों सवाल दौड़ पड़े। वो यहाँ कैसे पहुंची? ये सब क्यों कर रही है? सामने रखी प्लेट वे खाना तो खा रहे थे, लेकिन उसका स्वाद जैसे कहीं खो गया था। कमरे की हलचल, शहनाई की धुन, लोगों की आवाजें सब धीमी पड़ गई थीं। सिर्फ बर्तनों की खटखट और साबुन के झाग से फिसलती स्टील की थालियां सुनाई दे रही थीं। उनका मन किया कि उठकर सीधे उस औरत के पास जाएं, पर शरीर जैसे स्थिर हो गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। आखिर वो कलेक्टर थे और ये एक बड़े आदमी की शादी थी। साहब, कुछ और चाहिए? पास खड़े वेटर ने झुककर पूछा। कलेक्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। तभी छन्न से एक प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर गई। सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। कुछ लोगों के चेहरों पर खिसियानी हंसी थी तो कुछ के चेहरे पर झुंझलाहट। शादी के इस माहौल में ये आवाज अजीब सी थी। महिलाओं के झुंड में से किसी ने कहा, अरे कौन है ये औरत? ध्यान नहीं रख सकती, बर्तन मांज ठीक से। औरत घबराकर गिरी हुई प्लेट उठाने लगी। सिर थोड़ा सा उठा तो उसकी नजर कलेक्टर साहब की आंखों से मिली, बस एक पल के लिए। फिर उसने तुरंत नजरें झुका लीं, मानो उसे डर था कि वो पहचान ली जाएगी। लेकिन कलेक्टर साहब की आंखें अब किसी और चीज पर टिकी थीं। उसकी कोहनी के पास नीला निशान था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, ये मजदूरिन लोग तो ऐसे ही होते हैं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। फिर उन्होंने चम्मच नीचे रखा, कुर्सी पीछे खिसकाई और बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उनके कदम धीमे मगर भारी थे। वो सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां वो औरत बर्तन मांज रही थी। कदम दर कदम उन्हें अतीत खींच रहा था। उनके सामने वे दृश्य तैरने लगे। जब पहली बार उसकी हंसी सुनी थी, जब पहली बार उसके हाथों का स्पर्श महसूस किया था, जब उसने पहली बार उनकी आंखों में सपने देखे थे। लेकिन अब उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई थी, मानो किसी भूले बिसरे गीत की अंतिम धुन उसमें सिमट गई हो। वे आंखें जो कभी सपनों से चमकती थीं, अब किसी अनकहे दर्द का बोझ उठाए हुए थीं। एक ऐसा सूनापन जो शब्दों से परे था, बस अनुभूति में घुला हुआ। बर्तनों के ढेर के पास जाकर कलेक्टर साहब रुके। हल्की ठंड में भी उनकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। उनकी पत्नी अब भी प्लेट धोने में लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रही थी। देखिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनकी आवाज धीमी थी मगर कांप रही थी। औरत का हाथ छिटक गया। उसने धीरे से सिर उठाया, मगर उनकी आंखों में नहीं देखा। फिर जल्दी से सिर झुका लिया। बाकी बर्तन धोने वाली औरतें फुसफुसाने लगीं। कुछ ने कलेक्टर साहब को देखा, कुछ उनकी पत्नी को। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कलेक्टर साहब ने दोबारा कहा। इस बार आवाज थोड़ी और भारी थी। पत्नी के होंठ कांपे, मगर वो चुप रही।
जिस व्यापारी के बेटे की शादी थी वो चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए बोला, अरे साहब, इन्हें तो छोड़िए, ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, जबरदस्ती थोड़े ही है, पैसे भी मिलते हैं, फिर भी नाटक करते हैं। कलेक्टर साहब ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आंखों में कुछ था जो व्यापारी को बेचैन कर गया। पैसे मिलते हैं? कलेक्टर साहब ने शांत स्वर में पूछा। जी, मतलब जितना बनता है उतना देते हैं, पर इन लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती। व्यापारी ने हंसने की कोशिश की। कलेक्टर साहब ने फिर से अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जितनी थकान थी उससे कहीं ज्यादा कुछ छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं सकती। उन्होंने देखा उसके गीले हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी कोहनी के पास का नीला निशान और गहरा लग रहा था। किसने मारा? कलेक्टर साहब की आवाज अचानक कड़ी हो गई। पत्नी चौंक गई और बाकी औरतें सहम कर पीछे हट गईं। व्यापारी की हंसी अचानक गायब हो गई। साहब, ये आप क्या पूछ रहे हैं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कलेक्टर साहब ने गहरी सांस ली। उनके हाथ की नसें उभर आई थीं। किसने मारा? उन्होंने एक एक शब्द को चबाते हुए फिर से पूछा। तब उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होंठ अब भी सिले हुए थे। सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी शादी में हलचल मचा दी। हॉल में हर कोई उनकी ओर देखने लगा। हलचल थम गई थी। शहनाई की धुन अब शोर लग रही थी। हंसी मजाक फीका पड़ गया था। लोग कानाफूसी करने लगे। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी नजरें उसकी पतली कलाई पर टिक गईं, एक गहरे नीले निशान पर, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर मरोड़ा हो। उनका गला सूखने लगा। तभी भीड़ में से एक औरत धीरे से फुसफुसाई, सुना है मालिक की बीवी बहुत गुस्से में रहती है, कल भी एक लड़की को पीट रही थी। कलेक्टर साहब के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उन्होंने पत्नी की कलाई हल्के से पकड़कर ठहराव भरी आवाज में पूछा, किसने किया ये? इस बार पत्नी ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिलीं। कुछ पल के लिए सब रुक गया, शोर, बातें, शहनाई, हलचल सब। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ झिझक और एक अनकहा सच, लेकिन होठों पर अब भी चुप्पी थी। तभी व्यापारी की घबराई हुई आवाज आई, साहब, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? ये हमारा निजी मामला है। एक छोटी मोटी कामवाली को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। कलेक्टर साहब ने उसकी ओर देखा। आंखों में कुछ ऐसा था कि व्यापारी चुप हो गया। क्या कहा? छोटी मोटी काम करने वाली? कलेक्टर साहब की आवाज में ठंडक थी। व्यापारी हकलाने लगा, मेरा मतलब ये सब घरेलू बातें हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो मेहमान हैं, प्लीज आइए। लेकिन कलेक्टर साहब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी आंखें अब भी पत्नी पर टिकी थीं। चलो यहां से, उन्होंने धीरे से कहा। पत्नी चौंककर उनकी तरफ देखी। उसकी उंगलियां अब भी भीगी हुई थीं। शरीर में हल्की झंझनाहट थी, लेकिन उसने पहली बार कुछ कहना चाहा। अब और नहीं। इस बार कलेक्टर साहब की आवाज धीमी मगर अटल थी। हॉल में सन्नाटा खिंच गया। अरे साहब, आप कहाँ? लेकिन कलेक्टर साहब उसकी बात पूरी होने से पहले ही चल पड़े। पत्नी पीछे थी। पूरे हॉल में चटक रंगों के बीच, जगमग रोशनी के बीच, शाही थालियों और महंगे पकवानों के बीच वो एक अकेली थी, गीले हाथों और नम आंखों के साथ। वह उनके पीछे पीछे चली। शादी हॉल के दरवाजे पर दोनों रुके। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पीली लाइट की परछाइयां बिछी थीं। ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, बोलते हुए भी चुप्पी का, चलते हुए भी ठहराव का। कलेक्टर साहब की पत्नी उनके ठीक पीछे खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ अब भी गीले। उनके आगे गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह अंदर बैठने के लिए नहीं बढ़े। चलो, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन पत्नी ने हल्के से सिर उठाया। बारिश की कुछ बूंदें गालों पर गिरीं, मानो आंखों से गिरने वाले आंसुओं को छिपाने आई हों, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। हॉल के अंदर से धीमे धीमे कानाफूसी की आवाजें आ रही थीं। ये क्या हो रहा है? कलेक्टर साहब इसे लेकर जा रहे हैं, पर क्यों? अचानक व्यापारी तेजी से बाहर आया। उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन माथे पर शिकन साफ थी। साहब, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है। आप इसे यहां से ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी थोड़ा और आगे बढ़ा, आवाज धीमी मगर छुपती हुई, देखिए, ये आपके घर की नहीं है, ये हमारे यहाँ काम करती है। आप इसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। कलेक्टर साहब ने पहली बार उसकी तरफ बुरी तरह मुड़कर देखा। आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुराना रौब था। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे घर की है कि नहीं? भीड़ अब दरवाजे तक आ चुकी थी। सबके चेहरे पर हैरानी थी। तभी पहली बार कलेक्टर साहब की पत्नी ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे व्यापारी की आंखों से मिलीं, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शादी हॉल के दरवाजे पर सन्नाटा छा गया। हल्की बारिश की बूंदें टीन की छत पर टकरा रही थीं, लेकिन वहां खड़े लोगों के दिलों में जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था। कलेक्टर साहब की पत्नी ने पहली बार सीधा व्यापारी की आंखों में देखा। उसकी भीगी पलकें कांपीं, होंठ फड़फड़ाए, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। सिर्फ उसकी सांसें तेज हो गईं। व्यापारी ने अटकी बेचैनी को निगलते हुए हंसने की कोशिश की। अरे भाभी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने तो हमें पहले कभी बताया नहीं कि आप। कलेक्टर साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया। नाम क्या है तुम्हारा? उनकी आवाज भारी थी, लेकिन सीधी।
वे अपनी पत्नी से सवाल कर रहे थे। पत्नी का गला सूख गया, उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगीं, आंखों में नमी थी, लेकिन वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद बहुत धीमे से एक नाम फुसफुसाया, गौरी। उनके चेहरे पर जाने कैसा भाव था, दर्द, पछतावा, गुस्सा, अफसोस या फिर कुछ और। तुम्हें किसने मारा? यह सवाल जैसे ही बिजली की तरह गिरा, भीड़ में खड़े लोगों की आंखें फैल गईं। शादी का माहौल अचानक शांत होने लगा। गौरी चुप रही, उसके हाथ, जो अब तक एक दूसरे को जकड़े हुए थे, बस। कलेक्टर साहब ने व्यापारी की तरफ देखा, जो अब हड़बड़ा गया था। इसे किसने मारा? व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया, हालांकि मौसम ठंडा था। उसने इधर उधर देखा, फिर जबरदस्ती हंसते हुए बोला, साहब, ये तो काम वाली औरतें हैं, कभी कभी थोड़ा डांट फटकार करनी पड़ती है, नहीं तो ये सिर पर चढ़ जाती हैं। इस बार कलेक्टर साहब की आंखें जल उठीं। उन्होंने व्यापारी की आंखों में घूरते हुए कहा, डांट कर? व्यापारी को जैसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसकी हंसी गायब हो गई। गौरी ने अचानक हल्के से सिर झुका लिया। शायद उसे डर था कि अब जो होने वाला था वो उसे कहीं और मुश्किल में न डाल दे, जिसकी कल्पना वहां खड़े किसी ने नहीं की थी। गौरी ने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और उस आदमी की ओर इशारा कर दिया जिसने उसे मारा था। तभी एक हलचल मच गई। गौरी की उंगलियां जिस ओर उठीं, वहां खड़ा आदमी सहम गया। शादी की चकाचौंध के बीच हल्की बारिश में भीगते चेहरे के साथ उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, और वो आदमी कोई और नहीं, खुद व्यापारी था। हॉल में खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। कई लोगों का फुसफुसाना तेज हो गया। व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, यह क्या कह रही है? उसकी आवाज में झूठी हैरानी थी। इसे क्यों मारूंगा? ये पागल हो गई है क्या? गौरी का हाथ अब भी उठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे मानो सच को कहने में उसे अब कोई डर नहीं था। कलेक्टर साहब के अंदर कुछ सुलग उठा, उनकी मुट्ठियां भिज गईं, जबड़े कस गए। उन्होंने धीरे से गौरी का हाथ पकड़कर नीचे किया, फिर व्यापारी की ओर घूरते हुए आगे बढ़े। गौरी झूठ नहीं बोल सकती। उनकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी थी। व्यापारी अब पूरी तरह असहज हो गया था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। कलेक्टर साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे मारा? भीड़ अब पूरी तरह से सिमट आई थी। लोगों के कान अब इन दो आदमियों की बातचीत पर टिके थे। व्यापारी ने गला साफ किया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे साहब, आप तो जानते हैं ये लोग बहुत चालाक होते हैं। थोड़ा बहुत डांट फटकार न करो तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैंने बस हल्का सा समझाया था, ये तो हाथ उठाने की बात कर रही है। कलेक्टर साहब की आवाज में एक ठंडी लहर दौड़ गई। व्यापारी अब बुरी तरह पसीने पसीने हो चुका था। अरे नहीं, मेरा मतलब, देखिए साहब, ये औरतें बात का बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब अब उसकी सफाई सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने कोट की जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला। व्यापारी की आंखें चौड़ी हो गईं। गौरी ने भी चौंक कर कलेक्टर साहब की ओर देखा। भीड़ में फुसफुसाना शुरू हो गया, लेकिन फिर कलेक्टर साहब ने जो किया उसने पूरी शादी को हिलाकर रख दिया। हवा में अजीब सा तनाव घुल गया था। शादी की जगमग रोशनी अब फीकी लगने लगी थी। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन वहां खड़े लोगों की उत्सुकता उससे भी ज्यादा तेज थी। कलेक्टर साहब की जेब से निकली चीज चमक रही थी, उनका सरकारी पहचान पत्र। उन्होंने व्यापारी के सामने उसे लहराया और बहुत धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोले, तुम जानते हो कि किसी महिला के साथ मारपीट करना अपराध है? व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तुम्हें इसका अंजाम पता है? कलेक्टर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। गौरी चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हो सकता है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कलेक्टर साहब ने तो अब मामला बड़ा बना दिया। देखना, अब ये व्यापारी नहीं बचेगा। कलेक्टर साहब ने एक गहरी सांस ली और सीधे पुलिस को फोन लगाया। एक महिला के शोषण और हिंसा की शिकायत दर्ज करिए। घटनास्थल शादी हॉल। आरोपी यहीं का मालिक। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मैं माफी मांगता हूं, गलती हो गई। आप इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। लेकिन कलेक्टर साहब अब अनसुना कर चुके थे। उनकी नजरें अब गौरी पर थीं। गौरी, अब तुम यहां नहीं रहोगी। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। गौरी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। तुम्हें अब अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, कलेक्टर साहब ने कहा। डर कर रहोगी तो लोग और सताएंगे। आज नहीं बोली तो कल फिर यही होगा। गौरी की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। पुलिस की गाड़ी गेट के पास आ चुकी थी। दो पुलिसकर्मी अंदर आए और व्यापारी की ओर बढ़े। साहब, प्लीज बचा लीजिए, इज्जत का सवाल है, आप ऐसे मत कीजिए। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गौरी की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। गौरी ने पहली बार अपनी आंखें ऊंची की। मुझे गवाही देना है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। पुलिस व्यापारी को पकड़कर ले जा रही थी। भीड़ अब भी खड़ी थी। गौरी ने कलेक्टर साहब को देखा। हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। और फिर गौरी ने बारिश में भीगे हुए हाथ से अपना फटा आंचल हटाया और कलेक्टर साहब के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। आज पहली बार वह अपने पैरों पर खड़ी थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।